हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईटी माइंडसेट की सीरीज में आपका स्वागत है। गेट 2008 इलेक्ट्रिकल ब्रांच आईआईसी बेंगलुरु ने क्वेश्चन पूछा है और एक क्वेश्चन आई लव इट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जब भी डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ में चीजें खेलते हैं ना, और इस तरीके से दो सेपरेट सर्किट गिवन होते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसकी दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगने लगेगा, बट शुरू जब आता है ना क्वेश्चन तो थोड़ा स्टूडेंट अनकंफर्टेबल होता है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी गिवन बाय, कहां दिख रहा है ये करंट आई गिवन है। अब देखिए यहां पर क्या है, डिपेंडेंट सोर्स, और डिपेंडेंट सोर्सेस का साथ खासियत होती है जिसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है वीएबी, वो कहीं ना कहीं क्लू में दिया हुआ रहता है। ये देखिए वीएबी यहां पे गिवन है। अब आपको एक करंट निकालना है और वीएबी से डील करना है। अब देखिए सबसे पहले, अब अगर इस लूप में थोड़ी देर के लिए इस लूप में आप क्या करेंगे, केवीएल चलते हैं, है ना, सिस्टमेटिक प्रोसेस से चलते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पे इस करंट एंटर करेगा प्लस माइनस, है ना। करंट हमेशा जहां पे भी एंटर करेगा तो वो प्लस से एंटर करेगा। तो वोल्टेज की पोलरिटी कौन डिसाइड करता है, उसके अंदर का करंट। तो यहां पे वोल्टेज की पोलरिटी डिसाइड हो चुकी है। अब एक बात करते हैं, केवीएल अगर लिखें यहां पे, सिंपल केवीएल लिखें तो कितना हो जाएगा, 4VAB, ठीक है, माइनस 3I, ठीक है, देन माइनस 1I इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि VAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, I के बराबर, ठीक है। 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और VAB किसके बराबर हो गया, I के बराबर। अब ये केवीएल लिखते टाइम पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज है, सर ये यहाँ पे कुछ लिखना है क्या, क्यों लिखेंगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट है क्या, कोई फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है। तो केवीएल में इस लूप में सिर्फ और सिर्फ दो फंडामेंटल एलिमेंट है, वो ले लिया हमने। इससे इस पॉइंट से कोई लेना देना, इस पर्टिकुलर पॉइंट, कभी हो सकता है इसको सी पॉइंट बोल देता, हमें उस पॉइंट से कोई लेना देना ही नहीं है अभी, ठीक है। चलिए तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि वीएबी किसके बराबर है, आई के बराबर है। चलिए एक और लूप की जरूरत पड़ेगी हमें। अब अगर मुझे यहां पर अगर मुझे एक लूप लिखना है, थोड़ी देर के लिए केवीएल लिखना है, तो मैं इस वाले में केवीएल लिख सकता हूं। अब काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर केवीएल में ये ओपन सर्किट है तो आप केवीएल लिख सकते क्या। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। केवीएल के लिए क्लोज्ड पाथ घूमना जरूरी है, क्लोज्ड पाथ कंप्लीट हो जरूरी नहीं है। क्लोज्ड तरीके से पाथ जो है वो पूरा सर्कुलर पाथ घूम के वापस आना चाहिए, बट उसके लिए जरूरी नहीं कंबाइंड हो। ऐसा होता तो ओपन सर्किट में वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते ही है ना। तो करंट फ्लो होने के लिए पूरे वायर, एक वायर दूसरे वायर से टच होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। वोल्टेज के लिए हो सकता है, केवीएल के लिए हो सकता है ना। चलिए तो यहां पे कंफ्यूज मत होना। अब देखो अगर ये लूप घूमते हैं तो यहाँ के क्रॉस का वोल्टेज तो हमें चलो इन टर्म्स ऑफ आई आ जाएगा, बट इसके क्रॉस का हमें नहीं पता है। तो इस 5 वोल्ट की बैटरी से करंट अपने इस इंडिविजुअल लूप में फ्लो हो रहा होगा, जिसको मैं I1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए अभी, है ना। तो ये I1 करंट कितना हो जाएगा, I1 करंट हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1। इससे कोई लेना देना नहीं, ये अपना सर्किट में घूम रहा है पूरा का पूरा। तो ये कितना हुआ, 2.5 एम्पेयर हुआ। और 2.5 एम्पेयर अगर हुआ करंट, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप जो हो जाएगा, है ना, ये I1 करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया, 2.5 वोल्ट क्या हो गया, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले लूप में, थर्ड लूप में केवीएल लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, थर्ड लूप में केवीएल। तो यहां से क्या आ जाएगा, थर्ड लूप में केवीएल लिखेंगे तो ये आ जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, प्लस VAB, फिर बाद वाला साइन ले रहे हैं, माइनस 2.5 प्लस, है ना, ऐसे जाते हो माइनस के बाद वाला साइन, प्लस 1 इंटू I इक्वल टू 0, और हमें पता है VAB इक्वल टू क्या है, I है, तो VAB की जगह I लिख देते हैं, माइनस 2.5 प्लस I इक्वल टू 0। I कितना हुआ, 2I, 2.5, और यहां पर I इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 का आधा, 1.25 एम्पेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर ये बी देखो, कई सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे, सर यहाँ का केवीएल समझ में आ जाता है, यहाँ का आ जाता, यहाँ भी लगाना, ये हमें क्लिक नहीं करता है। अरे क्यों नहीं क्लिक करता है, कई बार हमने ऐसे सर्किट भी देखे हैं ना, ये रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे सोर्स लगा है और ये ओपन है, तो भी यहाँ पे वी ओपन सर्किट फाइंड आउट करते, तब भी तो हम केवीएल लगाते हैं ना, क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं।
तो क्लोज घूमना जरूरी होता है, सर्क्यूट क्लोज हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। केवीएल में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इनिशियल स्टेज पे, फिर ओवर द टाइम जब पढ़ते हैं तब तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है। मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पूछा था आईआईएससी बेंगलोर ने। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा दिमाग ज्यादा यूज हो रहा है। क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन में क्लिक करना था कि हाँ क्या करना है। चलो पूरा कोर्स पढ़ना है अगर जीसेंट्रिक का, जीसेंट्रिक ऐप पे नेटवर्क थ्योरी का पूरा कोर्स पढ़ना है तो जीसेंट्रिक ऐप डाउनलोड करो। 188 लेक्चर में पूरे के पूरे 450 क्वेश्चंस कराए, एडिशनल 150 क्वेश्चन क्रैश कोर्स में, पीडीएफ नोट्स है, चैट बॉक्स के थ्रू आप अपना डाउट पूछ सकते हो। और अब ये 299 नहीं रहा है, 399 हो गया है 1 ईयर के लिए। ठीक है, चलिए मजा आएगा। कोई भी एग्जाम हो यहां से स्टार्ट करिए, पूरा नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें आपको बताया हूं आपके करियर गाइडेंस से रिलेटेड। तो नेटवर्क थ्योरी जब खत्म करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको खुद पे खुद आने लगेगी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।